दिव्य दृष्टि ही है जो इस चेतन आत्मा को, शिव शक्ति को, ब्रह्म शक्ति को, आलिम नूर को, आसमानी रोशनी को, चांदना को, भर्गो तेज को, परम प्रकाश को, सहज प्रकाश को, लाइफ लाइट को, डिवाइन लाइट को, जीवन ज्योत को आने जितने नाम है सब एक ही के हैं। इसलिए ले रहे हैं सब नाम कि आप लोगों को कहीं ये सब नाम आवे तो सोचने न लगे कि ये नाम तो महाराज ने नहीं लिया था। ये सब एक ही पर्याय के हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नामकरण करके इसको एक अपना अलग अलग रुतबा जाहिर किया। ये अलग अलग नामकरण नहीं करना होता ना तो सब ऋषि महर्षि आलिम मौलिया प्रॉफिट पैगंबर एक ही तो थे, एक ही ज्योति वाले तो थे, सब ज्योति वाले तो थे। कुछ न कुछ नाम बदल करके अपना अलग रुतबा जाहिर करना था, अलग पंथ बनाना था और सारे समाज इसी पंथ में बर्बाद हो रहा है। सारे फिरका परस्ती कहां से आई? जब हिंदू मुस्लिम को पता होता कि हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, और दूषित भावनाओं से हीन है तो हिंदू है। ईमान पर, अल्लाह ताला पर भरपूर मुसल्लम ईमान है हमारा। हम अल्लाह ताला के ही हैं, हम अल्लाह ताला में ही रहेंगे, हम अल्लाह ताला के ही बंदा है। हमारे पास अलग से कोई ईमान किसी के लिए नहीं है। सब संपूर्ण ईमान जो है अल्लाह ताला के लिए है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। गिलास में आधा दूध है तो आधा दूध है, सही है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। आधा गिलास खाली है, सही है भाई, ऋणात्मक है। दूषित भावना से हीन जब आप होंगे तो बचेगा क्या? ईमान ही तो बचेगा, सच्चाई ही तो बचेगी। जब दूषित भावनाओं से आप हीन हो जाएंगे तो बचेगा क्या? ईमान, सच्चाई। हमारा सुनिए मत, आप लोग आदमी हैं, इंसान हैं, आपको भी भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। आप स्वयं थोड़ा जानिए, देखिए, समझिए, अपने व्यवहार को लीजिए कि दूषित भावना से हीन आपके शरीर को कर दिया जाए तो इसका मतलब शरीर मर गई नहीं, ईमान और सच्चाई की शरीर हो जाएगी। जब ईमान और सच्चाई की शरीर हो जाएगी तो फिर कौन अपना नहीं दिखाई देने लगेगा। हमारे अंदर से दूषित भाव निकल जाए तो कौन पराया है संसार में? कौन हिंदू मुसलमान, आ कौन हरिजन, आ कौन पंडित जी, आ कौन सिख ईसाई रह जाएंगे? सब एक अपने भाई तो दिखाई देंगे, सब एक अपने भाई तो दिखाई देंगे। यदि ईमान आ जाए पूर्णतया अल्लाह ताला के प्रति, ईमान आ जाए पूर्णतया अल्लाह ताला के प्रति, तो सब अल्लाह ताला ही के तो है। आदम से आने के नाते कौन हिंदू अपने को आदमी नहीं कहता है? आदमी माने आदम हवा से, आदम के नाम पर आदमी बना। कौन मुसलमान अपने को मनुष्य नहीं कहता है, मानव नहीं कहता है। मनुष्य माने मनुष्य आने वाला, मानव माने मनु शत्रुपा से आने वाला। तो मनु शत्रुपा के नाम पर मानव, आदम हवा के नाम पर आदमी। कौन मुसलमान अपने को मनुष्य नहीं कहता है, मानव नहीं कहता है? कौन हिंदू अपने को आदमी इंसान नहीं कहता है? ये भाषा बदल जाने से हमारा आपका अस्तित्व थोड़े बदल जाएगा। भाषा बदल जाने से पिताजी कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, अब्बा जान कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, फादर कहेंगे तो दूसरे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भाषा के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर को देने पर मुस्लिम जग गए। हाँ भाई, अल्लाह अकबर। इधर से हिंदू वाले विश्व हिंदू परिषद कहा हर हर महादेव,
उधर जमायत इस्लामी वाले कहे अल्लाह अकबर, इधर विश्व हिंदू परिषद वाले कहे हर हर महादेव, दोनों भिड़ गए, मारकाट शुरू हो गया। ये क्या है भाई? क्या अल्लाह महान नहीं है? अल्लाह अकबर यदि आवाज लग गया तो क्या अल्लाह महान नहीं है? तो जो हर हर महादेव है वही अल्लाह अकबर है, जो अल्लाह अकबर है वही हर हर महादेव है। अंतर क्या हुआ कि लड़ जाएंगे? अंतर क्या रहा कि आपस में लड़ जाएंगे? आपस में मार काट दिया गया, एक थाली में बैठ कर खाया नहीं जा रहा है, एक जगह बैठ करके प्रेम से रहा नहीं जा रहा है, एक दूसरे की सहायता अपनों तो भाईचारे में किया नहीं जा रहा है, जिसमें प्रेम छिटकता, जिसमें शांति और आनंद मिलते। सारे मुस्लिम के बीच में एक हिंदू रहता, संतुष्ट रहता, कोई हर नहीं, हमारे भाई ये तो हैं ये लोग। सारे हिंदू के बीच में एक मुस्लिम रहता, संतुष्ट रहता, हमारे भाई ये तो हैं ये लोग। अब ऐसा जहर ये सब संगठन है, राजनीति वाले घोल दिए, इतना जहर घोलते जा रहे हैं। मुलायम आया मुख्यमंत्री बन करके तो तौहीदवाद चला दिया, यादववाद चला दिया। मायावती आई है तब चलो भाई अम्बेडकर बात चला दिया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, सब अम्बेडकर। बड़ी विचित्र है। विश्व हिंदू परिषद वाले आए तो हर हर महादेव, सभी हिंदू संगठित हो जाओ। उधर से जमायत इस्लामी वाले हैं, इस्लाम वाले हैं तो अल्लाह अकबर, देखो इस्लाम खतरे में है। लो ये दोनों खतरे में। अरे भाई वो खतरा क्यों नहीं दोनों निकाल कर फेंक देते हो बीच से? एक खतरा भ्रम और भेद ही तो है, भ्रम और भेद ही तो दोनों का, दोनों में दोनों से खतरा बना हुआ है। हम लोग भ्रम और भेद को निकाल दें तो हमको लग रहा है कि फिर हम लोग भाईचारा के जीवन, दोनों एक ही अल्लाह ताला के बंदा दिखाई देने लगेंगे, दोनों ही एक भगवान के पात्र दिखाई देने लगेंगे, हम दोनों एक साथ मिल बैठ करके खाना खाने लगेंगे, किसी में किसी के प्रति विद्वेष भाव आ ही नहीं सकता। निसंदेह सच है, इस संस्था वाले शिष्यों से कोई किसी संस्था वाला मिलकर देखे कभी विद्वेष नहीं पा सकता है। अपनत्व मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, गुरुत्व का झगड़ा नहीं मिलेगा, पंथ का झगड़ा नहीं मिलेगा। मुस्लिम बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा, सिख ईसाई बंधु को भी वैसे ही अपनत्व में देखेगा। और इतना ही नहीं, एक ही साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, खिलाएगा, पिएगा। हम लोग का तो ना कोई हरिजन दिखाई देता है, ना कोई पंडित जी दिखाई देता है, न कोई मुस्लिम दिखाई देता है, न कोई सिख दिखाई देता है। मुस्लिम बंधु मिलते हैं कि हम मुस्लिम है तो आवाज तुरंत निकल जाते, तो हम कहाँ दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम बंधु मिलते हैं कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो आवाज निकल ही जाती है, नहीं चाहते हुए भी कि भैया हम कौन दूसरे हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। तो कुल मिलाकर के जो है देश भावना निकाल देना चाहिए। किसी को भी, हर किसी को सत्य को जानना चाहिए, हर किसी को सत्य से अपने को जोड़ना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे के साथ अपनत्व भाव व्यवहार सद्भाव होना चाहिए। ये हमको हुआ आप हो बोलना ये अच्छा नहीं लगता है, शौक नहीं है, लेकिन कांट गड़ेगा, लकड़ी का कांट चुभेगा तो लोहे का कांट सुई चुभा करके उसको निकालना पड़ता है। लकड़ी का कांट गड़ेगा तो लोहे का कांट सुई चुभा कर निकालना पड़ेगा। ये बंधुजन नहीं समझ पाते हैं कि ये हम ये शब्द बोल करके लोहे का कांट सुई क्यों चुभा रहे हैं। उस जो दुर्भाव है उस कांट को निकालने के लिए, न कि मेरे अंदर उनके प्रति दुर्भाव है। यदि मेरे साथ बैठे तो जिस प्रकार से मेरे लोग मेरे साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, अपनत्व पा रहे हैं, बेधड़क वे लोग भी वैसे ही भाव व्यवहार सारे हमारे पाएंगे। हमारे अंदर उनके ऊपर कोई दुर्भाव किसी भी प्रकार का नहीं है।
ये संदेश सच है कि किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है।